नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन में हम रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। योगी सरकार 2.0 एक्शन मोड में आ चुकी है। सभी मंत्रिमंडल के साथ दूसरी मीटिंग भी खत्म होने के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ 22 अप्रैल तक सभी विभागों की प्रेजेंटेशन लेंगे, जिसमें 19 अप्रैल को चिकित्सा स्वास्थ्य का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। 20 तारीख को ग्राम विकास सेक्टर, 21 अप्रैल को नगरीय विकास सेक्टर, वहीं 22 को शिक्षा माध्यमिक और साथ ही उच्च शिक्षा का प्रेजेंटेशन लेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी ने एक सप्ताह के भीतर 100 दिवसीय कार्य योजना मांगी थी, जिसके आगे अब इसको लेकर के जो प्रेजेंटेशन है वो की जाएगी। योगी सरकार एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सभी विभागों को लेकर के ये प्रेजेंटेशन ली जाएगी, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस चिकित्सा और शिक्षा विभाग पर दिया जाएगा। इसके साथ ही चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि प्रशासन जो है सरकार की तरफ से और साथ ही सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां जो है वो की गई है, इसको लेकर के भी ये प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक बार फिर से सीएम योगी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सभी विभागों का वो प्रेजेंटेशन लेंगे और साथ ही चिकित्सा स्वास्थ्य का प्रस्तुतिकरण भी करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्य आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र पटेल ने बीते दिन जानकारी देते हुए बताया कि युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य बुधवार की सुबह 9 बजे अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इस दौरान वे पार्टी द्वारा मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत काकोरी स्थित शहीद स्मारक पर सुबह 11 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद तेजस्वी सूर्य बीजेपी प्रदेश मुख्यालय भी जाएंगे। वहीं पार्टी मुख्यालय पर दोपहर 1 बजे वे भाजयुमो पदाधिकारियों साथ ही जिला अध्यक्षों के साथ बैठक भी करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी बुधवार यानी कि आज को रामपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बिलासपुर में आरएलडी के वरिष्ठ नेता बलजीत सिंह बिट्टू के फार्म हाउस पर जाएंगे, जहां वे किसानों से बातचीत करेंगे। इसके पूर्व विधायक जयदीप सिंह बरार के फार्म हाउस पर पहुंचेंगे, जहां वे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। जिसके बाद रालोद नेता जयंत चौधरी बिलासपुर में लखीमपुर कांड के गवाह का हालचाल भी जानेंगे। लखीमपुर कांड में गवाह हरदीप सिंह पर 3 दिन पहले कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिसमें वह घायल हो गए थे। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी आज उनसे मुलाकात करने पहुंचेंगे। इसके बाद में आपको बता दें कि दोपहर बाद वे बरेली के बहेड़ी के लिए रवाना होंगे। तो जयंत चौधरी की अगर हम बात करें तो वह लखीमपुर कांड में जो गवाह हैं उनसे आज मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रामपुर दौरे पर रहेंगे आज जयंत चौधरी। इसके बाद उनके कई कार्यक्रम रहेंगे और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि दोपहर बाद वे बरेली के बहेड़ी के लिए भी रवाना होंगे। तो रामपुर दौरे पर राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी, पूर्व विधायक जयदीप से भी वे मुलाकात करने वाले हैं। इसके साथ ही लखीमपुर कांड में जो गवाह है, आज से 3 दिन पहले बताया जा रहा है कि उनके साथ कुछ मारपीट की गई है, तो ऐसे में उनसे बातचीत करने भी वो पहुंचेंगे। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से नितिन जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करते हैं। नितिन, आज जयंत चौधरी रामपुर दौरे पर रहेंगे, कितना महत्वपूर्ण दौरा इसे माना जाए? और साथ ही अगर हम बात करें तो हाल ही में अभी आशीष मिश्र ट्रेनी की जो जमानत है उसको रद्द कर दिया गया है और उसके बाद लखीमपुर कांड में जो गवाह हैं उनसे जयंत चौधरी मिलने पहुंच रहे हैं, तो कितना महत्वपूर्ण माने हम? आपको कनिका जी बताना चाहूंगा कि जयंत चौधरी यहाँ से सीधे रामपुर जाएंगे। रामपुर इसमें वो अब्दुल्ला से मुलाकात कर रहे हैं। आजम खां के घर गए हैं, पहले उनसे उनकी मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है, उनके हालचाल लिया जा रहा है, क्योंकि आजम खां का सिकवा गिला था कि कहीं ना कहीं उनसे अखिलेश यादव मुलाकात नहीं कर पाए। उनके मीडिया प्रभारी का लगातार बयान आ रहा था कि सपा से 2 साल हो गए उनसे मुलाकात करने में, वो जेल में बंद है, उनके परिवार से हालचाल नहीं लिया गया। तो इसलिए जयंत चौधरी के अखिलेश यादव से बात हुई थी फोन द्वारा। उसके बाद
जयंत चौधरी खुद गए हालचाल लेने रामपुर में, और रामपुर में इस समय उनके आवास पर है, अब्दुल्ला के साथ वार्ता चल रही है उनकी। उसके बाद वो वहां से जयदीप जो पूर्व विधायक है आरएलडी के, उनसे मुलाकात करेंगे, उनके फार्म हाउस पर बैठक होगी और 2024 की बातें होंगी। साथ ही साथ जो कमियां रह गई थी विधानसभा में, उनको विधानसभा चुनाव में उनको पूरा करने की बात कही जाएगी। क्या कमियां थी, कैसे चुनाव लड़ा गया था, उन सबको देखा जाएगा। उसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वह जायजा लेंगे, बात करेंगे कि 2024 की किस तरह की तैयारियां करी जाए, और गठबंधन जो लगातार उनका सपा से चल रहा है, क्या कमियां रही, कहाँ पे क्या मिस्टेक रही, इन सबको देखा जाएगा, वार्ता करी जाएगी। उसके बाद वह वहां से लखीमपुर का रुख करेंगे, क्योंकि आशीष जो मिश्रा जो लगातार सुर्खियों में बने रहे, अजय मिश्रा के बेटे हैं टेनी, तो कहीं ना कहीं उनसे उनके परिवार से मुलाकात करेंगे लखीमपुर में जाके। और जो एक बड़ा मामला लखीमपुर का था वो देखा जा रहा है कि वहां पर जो किसानों के साथ जो हादसा हुआ था, उनसे वार्ता करेंगे वहां पर जाके कि क्या मामला था, पूरी जांच करेंगे। तो कहा जा सकता है कि वह एक के बाद एक उनके कहीं ना कहीं मुलाकात आज करने का दौर है। जयंत चौधरी लगातार पूरा सुबह से लेकर शाम तक वह कहीं ना कहीं सबसे मुलाकात करते रहेंगे। जी बिल्कुल। इसके अलावा बताया जा रहा है कि वे बरेली के लिए भी रवाना होंगे, वहां पर क्या कुछ खास कार्यक्रम है जो उनके रहने वाले हैं? बिल्कुल कनिका जी, आपको बताना चाहूंगा कि बरेली का रुख उसके बाद इनका होगा। बरेली में भी अपने कार्यकर्ताओं और जितने भी वहां के पूर्व विधायक उनसे मुलाकात करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे और गठबंधन को लेकर बात करेंगे कि गठबंधन में उनके क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, इस पर वार्ता करी जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो आजम खां से वो आजम खां के परिवार से मुलाकात करने आए, सबसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि आजम खां काफी दिनों से रुष्ट चल रहे थे सपा से। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि कहीं ना अपना रुख बदल ना ले सपा से आजम खां, क्योंकि ओवैसी का भी डायरेक्ट फोन आ रहा था उनके पास, उनके परिवार के पास। तो ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो दूसरी पार्टी में चले ना जाए। तो इनको कहीं ना कहीं ये सब बातें साफ करने के लिए अब्दुल्ला से उन्होंने वार्ता करी है। उसके बाद ये लखीमपुर और बरेली का रुख करेंगे। बरेली में भी आज पूरी चर्चा करी जाएगी, बैठकों का दौर रहेगा, वहां पर कार्यकर्ताओं से सब विषयों पर बात होगी। क्या कमियां रह गई थी चुनाव को लेकर ही सारी रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। उसके लिए अभी से जो मैदान तैयार करना है उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया है, और ये जानना चाहते हैं कि वह किन लोगों के साथ इस बार चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरह से गठबंधन था राजभर ओम राजभर के साथ, सुहेल देव पार्टी का था, सपा का था, आरएलडी का था, और भी छोटे मोटे जितनी भी पार्टियां थी उन सबका गठबंधन था। तो ये उनका कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बैठकों में ये बात कही जाएगी कि क्या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाए लोकसभा चुनाव, या अकेले मैदान में उतारा जाए। तो इनमें कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल नितिन, वही बात करें तो जैसा कि आपने बताया भी, आजम खान से जो मुलाकात है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस बैठक में क्या कुछ विषय हैं जिन पर चर्चा हो सकती है? साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की भी अगर हम बात करें तो उन्होंने भी कुछ दिन पहले चिट्ठी भेजी और साथ ही अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता भी दिया है। इसको लेकर के अभी हमें कुछ अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल कनिका जी, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ओवैसी ने पहले ही वार्ता करने की सोची थी और चिट्ठी भी भेजी थी आजम खां के परिवार को, और आजम खां तक ये बात पहुंची भी थी कि सपा से वो नाखुश चल रहे हैं, तो वो उनकी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं, उनको मौका मिल सकता है 2024 में चुनाव लड़ने का। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अभी आजम खां का जो गुस्सा है वह कितना गुस्सा है, ये अब्दुल्ला के साथ वार्ता जो हो रही है जयंत चौधरी पे, उस पर साफ नजर आएगा, क्योंकि अब्दुल्ला ने भी अपनी कई बातों को उनके सामने रखा है, और ये शिकायतें जो थी उनको वो रखा है, क्योंकि 2 साल से ऊपर हो गया, उनसे कोई मिलने नहीं गया है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय था, और उनके परिवार के लिए कोई परिवार का हालचाल लेना नहीं जा रहा था। और इस समय रमजान का महीना है, तो उसके मौके पर उन्होंने मुलाकात करी है। उन सभी कमियों को दूर करने की बात कही जा रही जो सपा और आजम खां के बीच में चल रही थी, क्योंकि पार्टी को लेकर काफी विवादित बयान आ रहे थे लगातार मीडिया प्रभारी के उनके, तो उनको कहीं ना कहीं दूर खत्म करने की बात कही जा रही है। और 2024 में ये रणनीति बनाई जा रही है कि अब्दुल्ला को लेकर कि वो सपा से ही चुनाव लड़ेंगे, और इन सब पर चर्चा की जा रही है। वहीं ओवैसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि पहले आप सपा से वार्ता करते रहिए, और ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई, क्योंकि जिस तरह 2022 का चुनाव विधानसभा में हुआ, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है अखिलेश यादव के ऊपर काफी भार था, इसलिए हुआ, उनके पास समय नहीं हो पाया। तो ये सब वार्ता उन्होंने करी अब्दुल्ला से, और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि 2024 के लिए उनको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और जल्द से जल्द आजम खां बाहर होंगे, या उनकी दौड़ भाग लगी हुई है लगातार। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव साथ साथ उनके लिए पैरवी कर रहे हैं। जी बिल्कुल नितिन, वही बात करें तो अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो साफ तौर पर देखी जा रही है उनके खुद के ही पार्टी के लोगों की अगर हम बात करें, और साथ ही आजम खान की भी साफ तौर पर नाराजगी है। इसके साथ ही जहां एक और हम बात करें, वहीं सपा के लोगों का ये कहना है, समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि अखिलेश यादव से कोई नाराज होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जो है, बयानबाजियां जो है, वो कुछ और बयां करती है।
बिल्कुल कनका जी, जिस तरह से बयानबाजी आ रही, चाहे उनके चाचा की बात कर लीजिए, शिवपाल यादव लगातार बयानबाजी करते चले आ रहे हैं। उनके घरेलू परिवार में जो उलझने बढ़ी हुई, इनको दूर करना एक बड़ा मुद्दा बन गया है। वहीं बात कर लीजिए पार्टी के जो बाहर कार्यकर्ता हैं, लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, उनके जितने भी पार्टी के हैं, और जितने भी उनके विधायक हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। तो उनका कहीं ना कहीं रुख जो है वो नाराजगी जैसा नजर आ रहा है। और ये कहा जा सकता है कि आजम खां जो लगातार जेल में बंद है, उनका हालचाल नहीं जानने की वजह से उनका परिवार भी रुष्ट था, जिसको मनाने के लिए आज जयंत चौधरी खुद गए हैं और वार्ता कर रहे हैं। हो सकता है कि इनमें कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकले और आगे की रणनीति तय हो। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से आजम खां लगातार जेल में बंद है, उनको कब जमानत मिलेगी, ये सबसे बड़ा विषय है, जिस पर अब्दुल्ला आज जयंत चौधरी से बात कर रहे हैं। और सीधे तौर पर वह अखिलेश यादव से अब जल्दी मुलाकात करेंगे लखनऊ आकर, क्योंकि जिस तरह से उनके ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं वो काफी गंभीर है, इसलिए उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि लगातार जिस तरह से जो बयानबाजी चल रही है, उनको देखा जा रहा है कि क्यों आखिर बयानबाजी चल रही है, उन पे वार्ता चल रही है कि आखिर बयानबाजी करने का मतलब क्या था। तो ये जयंत चौधरी साफ तौर पर अब्दुल्ला से वार्ता कर रहे हैं और सारी चीजें सब दूध का दूध और पानी का पानी करने में भी जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वही रामपुर दौरे पर है जयंत चौधरी। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दौरा ये माना जा रहा है, चूंकि आजम खान के परिजनों से वह मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि आजम खान की जो नाराजगी है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जिसके चलते जयंत चौधरी जो है वो उनसे, उनके परिवार वालों से आज मिलने पहुंचे हैं। और ऐसे में ये मुलाकात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इससे पहले, अभी कुछ दिन पहले की ही अगर बात की जाए, तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी आजम खान के लिए अपनी पार्टी का न्योता दिया था। चूंकि जो नाराजगी है अखिलेश यादव के प्रति वो अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है, बयानबाजियों में भी ये स्पष्ट होता जा रहा है। लेकिन ऐसे में जयंत चौधरी की जो ये मुलाकात है, इसको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और देखना ये होगा कि क्या कुछ फैसले हैं जो इस मुलाकात में आजम खान के परिवार वालों के साथ लिए जाएंगे। और इसके बाद बताया जा रहा है कि वे लखीमपुर कांड में हाल ही में एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है, 3 दिन पहले का ये मामला है। इस पूरे मामले में भी वो जांच पड़ताल करने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं कि आखिरकार क्या था पूरा मामला। इसको लेकर के भी वह गहनता से इसमें पूरी बातचीत करेंगे। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि वे बरेली के लिए रवाना होंगे। साथ ही बरेली में भी उनके कुछ खास कार्यक्रम है जिसमें वह शामिल होंगे। चूंकि ये भी खबरें सामने आ रही है कि 2024 को लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से की जा रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी की हाल ही में जो विधानसभा चुनाव में हार हुई है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो दौरा है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिर हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन जुड़ गए हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। नितिन, अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने बात की है कि आजम खान के परिवार वालों से फिलहाल मुलाकात उनकी चल रही है और बातचीत की जा रही है। इस बातचीत में अभी तक क्या कुछ अपडेट है जो हमें मिल पा रहा है? बिल्कुल गडकरी जी, आपको बताना चाहूंगा कि लगातार अब्दुल्ला से जयंत चौधरी की मुलाकात हो चुकी है। 11:30 बजे उनके घर पे थे, मौजूद थे और उनसे बात चल रही थी। तो ये कहा जा सकता है कि जो आजम खान 2 साल से बंद है, उनके ऊपर जो केस है उनको लेकर वार्ता चल रही, किस तरह से वो बाहर आएंगे। और जो नाराजगियां थी अखिलेश यादव से, वो दूर करने की बात कही जा रही है कि आखिर अखिलेश यादव से क्यों नाराज है, क्यों उनसे मिलने नहीं गए 2 साल से। तो इन विषयों को बात करी जा रही है, इसीलिए जयंत चौधरी आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अखिलेश यादव से बात करी थी फोन पर और उनके द्वारा ही यहाँ पर आने की बात हुई थी। इसके बाद जयदीप से वो मुलाकात करेंगे, पूर्व विधायक है, और बिलासपुर में उनके फार्म हाउस में बैठक चलेगी इन सभी मुद्दों पर। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आजम खान कैसे जेल से बाहर हो, इन पर विषय वार्ता चल रही है। और अब्दुल्ला के साथ करीब आधे घंटे तक की वार्ता चली, उनके परिवार से हालचाल लिया, क्योंकि रमजान का महीना है तो रमजान की मुबारकबाद दी उन्होंने। और उसके बाद ईद की तैयारियों को लेकर बात चल रही है कि 3 तारीख को ईद पड़ रही है। तो वैसे ही अब्दुल्ला का कहना है कि जिस तरह से ईद
में त्योहार होता है, उनके लिए इतना अच्छा त्योहार ये नहीं लग रहा, क्योंकि उनके पिताजी जेल में। तो बिल्कुल। मानना है कि अगर पिताजी छूट के आ जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इसी पर चर्चा की जा रही लगातार। उसके बाद 2024 की तैयारियों को लेकर बात कही जा रही है कि अगर अजब खां उनसे रुष्ट है तो वो क्या दूसरी पार्टी में जाने के रुख बदल सकते हैं। तो उस पर अब्दुल्ला ने खासतौर पर यह कहा है कि अभी वह सपा से ही बरकरार रहेंगे, लेकिन जरूर उस पार्टी से वो नाखुश चल रहे हैं, क्योंकि पार्टी उनके लिए उतना नहीं कर रही जितनी उनकी अपेक्षा है। तो अब ये देखने वाली बात यह होती है कि जो अब्दुल्ला ने जो बातें जयंत चौधरी के सामने रखी है, क्या वह अखिलेश यादव उनको मानते हैं, नहीं मानते हैं। सबसे अहम बात बताया जा रहा है, क्योंकि 2024 का चुनाव अब आने वाला है और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से तैयारियां लेकर चल रही, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का पूर्ण बहुमत से सरकार बना विधानसभा में और विधान परिषद में, तो कहीं ना कहीं लोकसभा में ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। और ये कहा जा सकता है कि आजम खां रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं सपा की, तो कहीं ना कहीं अगर वो दूर होते हैं तो सपा के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जी बिल्कुल। वहीं बात करें तो 2024 को लेकर के फिलहाल जो तैयारियां की जा रही है, ऐसे में दौरा भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है नितिन, और देखना होगा कि आजम खान के मुद्दे पर आगे क्या कुछ बातें हैं जो निकलकर सामने आएंगी, और साथ ही देखना होगा लखीमपुर में भी आज जो उनकी मुलाकात होने वाली है वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए बवाल के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाउडस्पीकर को लेकर के सख्त आदेश दे दिए हैं। सीएम योगी के निर्देशानुसार धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक स्थल परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। वहीं पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि वह भी अपने इलाके के धर्मगुरुओं और प्रभावी लोगों के बीच जाएं और आदेशों के विषय में उन्हें जागरूक कर इनका पालन कराएं। सीएम के निर्देश के बाद गाजियाबाद प्रशासन भी एक्टिव मोड में नजर आता दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के शालीमार गार्डन चौकी में इलाके के सभी धर्मगुरुओं और प्रबुद्ध लोगों के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा एक मीटिंग की गई और सीएम योगी द्वारा दिए गए आदेशों से लोगों को परिचित कराया गया। इस पूरे मामले में एसडीएम चंद्रेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस मीटिंग का आयोजन किया गया और धार्मिक स्थलों में लगे लाउडस्पीकर और यहां सड़क पर जुटने वाली भीड़ को लेकर के निर्देश की जानकारी भी दी गई है और इसका पालन पुलिस और प्रशासन अब सुनिश्चित कराएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाउडस्पीकर को लेकर के दिए गए आदेश का स्वामी दीपंकर ने भी स्वागत किया है। कई राज्यों में हुई हिंसा के बाद आगामी त्योहारों को देखते हुए बुलंदशहर के डीएम और एसएसपी ने ईद उल फितर और आगामी त्योहारों के मद्देनजर बैठक की है। बैठक में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के धर्मगुरु शामिल हुए, जिनके साथ शांतिपूर्वक बैठक की गई है। वहीं डीएम एसएसपी ने जुलूस सभा और लाउडस्पीकर को लेकर के शासन के नियमों को साझा किया और सभी समुदाय के लोगों और धर्मगुरुओं ने डीएम के सामने अपने सुझाव भी रखे। वहीं जुलूस की अनुमति के लिए डीएम ने कहा कि परंपरागत जुलूसों को ही दी जाएगी अनुमति। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज।